हेलो एवरीवन, लर्नोकुलस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास की एजेंडा की बात करें तो हम लोग आज क्लास 9 के मैथमेटिक्स NCERT चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.5 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एवं कॉन्सेप्ट तथा फॉर्मूले के माध्यम से। जो हमने पिछले क्लास में इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट एवं फॉर्मूले को देखे। यदि आपने अध्याय 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट एवं फॉर्मूले वाले वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट एवं फॉर्मूले के वीडियोज़ की लिंक मिल जाएगी। आप पहले उन वीडियोज़ को देखें और जिन्होंने देख लिया है उनके लिए कंटिन्यू करते हैं ये क्लास। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन से अपरिमेय संख्या। नीचे दी गई संख्या कुछ इस प्रकार है। हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं और एक देखते हैं कि कौन से परिमेय और कौन से अपरिमेय हैं। ओके, तो उत्तर के साथ हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हम लोग को ये पता है कि अंडर रूट यदि कोई प्राइम नंबर है और अंडर रूट है तो वो क्या होता है, हमारा अपरिमेय संख्या होता है। कौन सी परिमेय? अपरिमेय संख्याएं होती है। ओके, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक उसी तरह हम लोग को जितने भी प्राइम नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं अंडर रूट है वो क्या होंगे? अपरिमेय होंगे। ओके, चलिए एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला ये हमारा अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि हमारा √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ओके, तो 2 में यदि माइनस करेंगे अपरिमेय संख्या को तो वो अपरिमेय ही होगा। ठीक है, तो वो सॉल्व करना तो ईजी है नहीं इसको, क्योंकि ये इसका कहीं भी टर्मिनेट करेगा नहीं दशमलव। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा प्रमेय है, यानी कि 3 प्लस √23 माइनस 23। तो इसको सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। ये है 3, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। 3 प्लस √23 माइनस √23, यानी कि ये कट जाएगा तो हमारा बस 3 बचेगा। ओके, तो 3 हमारा है और ये हमारा प्रमेय संख्या है। क्लियर हो गया। अब थर्ड हम लोग देखते हैं। थर्ड हमारा है 2√7 7√7 इक्वल टू 2/7, यानी कि प्रमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है 2 ये गुना में है 2√7 और ये है 7√7, तो ये कट जाएगा तो हमारा 2/7 बचेगा। तो ये हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा ये प्रमेय संख्या है। क्लियर है। अब चौथा नंबर हम लोग देखते हैं। फोर्थ नंबर 1/√2, यानी कि ये प्रमेय संख्या, क्योंकि हम लोग जानते हैं अंडर रूट सम संख्या है बट ये एकलौता सम संख्या प्राइम नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर है वो अंडर रूट है तो हमारा क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो ये हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2 पाई हमारा 22/7 है। ये एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ओके, ये बस अनुमानित वैल्यू है। इसको बस अनुमान लगा के लिखा गया है। पाई का वैल्यू जो दिया है, पाई का वैल्यू हमारा 22/7 होता है 3.14 समथिंग। ये इन्फिनाइट टाइम्स तक आते ही रहता है। ठीक है, तो इसका कहीं भी टर्मिनेटिंग पॉइंट है नहीं, इसलिए इसको बस हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग 22/7 हम लोग लिखते हैं। एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ओके, इसीलिए हम लोग पाई को अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे 2 गुना पाई है, तो आप 2 गुना पाई कीजिए या 5 गुना पाई कीजिए, जो भी कीजिए ये तो होगा अपरिमेय ही। ठीक है, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो गया। तो ये क्लियर हो गया। यदि एग्जाम में आते हैं तो हम लोग डायरेक्टली नंबर्स को लिख के और हम लोग लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या है, कौन से परिमेय संख्या है, तो आइडेंटिफाई करना ईजी हो गया। बस इतना याद रखिएगा, अंडर रूट कोई भी प्राइम नंबर हो अंडर रूट, तो वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। और यदि वो सॉल्व होने लायक है, जैसे कि यहाँ प्लस में है ये माइनस में, तो ये कट गया, तो ये हमारा क्या बचा? 3। तो 3 को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं, क्योंकि रूप तो यही होता है, लेकिन एक हम लोग लिखें हर में या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये P/Q के फॉर्म में है और ये परिमेय संख्या है। क्लियर हो गया। तो बस यदि सॉल्व हो सकता है प्राइम नंबर तो सॉल्व करके देख लें। यदि सॉल्व हो जाए और वो परिमेय संख्या के फॉर्म में आ जाए तो वो परिमेय होगी, अदरवाइज अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अब ये बोल रहा है जितने भी ये हैं इसको सॉल्व करना है हम लोग को। ओके, ये हमारे 4 हैं, तो चलिए चारों को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला है 3 प्लस √3 ब्रैकेट 2 प्लस √2। अब इसको सॉल्व करना है। ओके, तो सॉल्व किस तरह हम लोग करेंगे देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले 3 हम लोग यहाँ पे ले लिए 3, और ये जब इस तरह का फॉर्म में आता है, ठीक है, a + b यदि ब्रैकेट है
और a प्लस बी, इस तरह का फिर ब्रैकेट है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लेंगे और इससे गुना कर देंगे, और फिर इसको लेंगे, उसके बाद इससे गुना कर देंगे। ओके, और ये प्लस का साइन के साथ ये मूव होता है। तो यहाँ पे 3 है, तो हम लोग 3 लिए और इसको पूरा गुना कर दिए। ठीक है, अब ये अंडर रूट प्लस के साथ आया √3, और हम लोग क्या किए, फिर से इसको इसके साथ गुना कर दिए। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। इसको यहाँ पे गुना किए, 3 दूनी 6 आया। अब यहाँ पे 3√2, क्योंकि ये रूट के अंदर तो हम लोग गुना नहीं कर सकते, इसलिए 3√2 प्लस यहाँ पे अब √3 को 2 से किए हम लोग, √3 से 2 को किए तो क्या आया 2√3 प्लस अब क्या हुआ, इसको गुना करेंगे इसके साथ √3√2। ओके, अब फिर हम लोग आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या किए, सेम टू सेम हम लोग का वैसा ही उतर गया। अब यहाँ पे हम लोग अंडर रूट बस ले लिए। ओके, यहाँ पे यदि रूट में हो 2 संख्या गुना में, तो हम लोग अंडर एक ही रूट के अंदर हम लोग एक ही छत के नीचे हम लोग को उसको बसेरा दे सकते हैं। ओके, यानी कि 3 × 2। क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, 6 प्लस 3√2, ये तो सॉल्व होने लायक है नहीं, तो ज्यों का त्यों उतर गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको गुना कर सकते हैं, मीन्स √6। लेकिन इससे ज़्यादा हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये फाइनल हमारा सरल कर दिए हम लोग। ये जो व्यंजन हम लोग को जो दिया गया था, उसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक हम लोग सॉल्व किए हैं। क्लियर है। तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः 3 प्लस √3 ब्रैकेट क्लोज, फिर ये हमारा जो क्वेश्चन है इज इक्वल टू, यहाँ तक सॉल्व हुआ 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6। ओके, तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन रहा। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कहाँ तक हम लोग सॉल्व कर सकते हैं उसको। इसमें 2 तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, एक तो फॉर्मूला अप्लाई होगा, और एक जिस तरह से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किए सेम वे में उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग वही फॉर्मेशन में सॉल्व करते हैं जिसे हम लोग फर्स्ट नंबर सॉल्व किए। ओके, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन उतारेंगे, उसके बाद फिर क्या करना है हम लोग को, ये 3 हमारा यहाँ आ गया, और ये जो हमारा है ब्रैकेट में उसको इससे गुना किए, फिर प्लस साइन के साथ यहाँ पे आया, और ये ब्रैकेट में उसको यहाँ पे लाया। ठीक उसी तरह हम लोग को सॉल्व कर देना है। ओके, 3 × 3, ये माइनस हमारा साइन है क्योंकि यहाँ पे माइनस है, साइन जो रहेगा यहाँ पे वही रहेगा, चेंज नहीं होगा साइन यहाँ पे। ओके, 3√3। ओके, फिर प्लस का साइन अंडर रूट, फिर इसके साथ आया 3√3 माइनस 3√3। अब यहाँ क्या होगा, ये तो हमारा चेंज होने वाला कुछ है नहीं, ये भी चेंज होने वाला है नहीं, ये यहाँ पे चेंज होगा और यहाँ पे चेंज होगा। ओके, क्योंकि ये अंडर रूट का इंटू है और ये 3 × 3 है, तो हम लोग यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 माइनस 3√3 प्लस 3√3 माइनस √3 × 3, यानी कि 9 आएगा हमारा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं, 9 माइनस 3√3 प्लस में साइन में, ये माइनस साइन में, तो हम लोग इसको काट सकते हैं, और माइनस -9 है। ओके, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे तो 3 आएगा और ये हमारा 9 का 9 रहेगा। ओके, अब यहाँ पे तो हमारा 0 हो गया, ये कट गया तो 0 हो गया। अब ये हमारा 9 का 9 रहा और यहाँ 3 आ गया। अब 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो हमारा क्या सॉल्यूशन आया यहाँ पे, इसको यदि हम लोग सॉल्व किए क्वेश्चन को, तो हमारा सॉल्यूशन क्या आया, ओनली 6। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः 3 प्लस √3 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन 3 माइनस √3 ब्रैकेट क्लोज बराबर 6, यानी कि ये जो हमारा था व्यंजक, उसका रिजल्ट क्या आया, 6 आया। ओके, तो सेकेंड नंबर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। सेकेंड का ही हम लोग पहला तरीका देखें, ये हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं। ओके, दूसरा तरीका फॉर्मूला इसमें अप्लाई होता है हम लोग का। ओके, 3 माइनस 3, तो हम लोग को पता है कि ये प्लस बी और ये माइनस बी, ठीक है, एक फॉर्मूला में आता है a² माइनस b²। यदि ये फॉर्मेट में रहे तो हम लोग लिख सकते हैं a² माइनस b²। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 3 प्लस √3 3 माइनस √3 को लिख सकते हैं 3a² माइनस √ ये, इसके सेम टू से रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो क्या आता है, 3 × 9 माइनस √² रहे तो हम लोग को बस 3 आएगा और ये 6। ठीक है, हमारा आंसर 6। अतः हम लोग लिख सकते हैं ये कि इसका रिजल्ट जो है वो 6 आया।
क्लियर है। तो आंसर ये हमारा होगा। तो यदि फॉर्मूले के तहत भी आप जाना चाहते हैं के थ्रू तो आप ये और इजी पड़ेगा आपको, लेकिन यदि फॉर्मूला नहीं सटीक बैठता है या तो भूल गए हो आप उस वक्त, तो हम लोग इस पहले तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये सेकेंड मेथड भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूले के थ्रू। ओके, तो यदि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है तो आप फॉर्मूले के थ्रू ही जाएं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, वैसे भी वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, नो इशू फॉर दैट, लेकिन टाइम को लेके आप इस चीज़ को ले सकते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन और सेकेंड तरीका। ओके, चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला तरीका हम लोग को क्या है, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हम लोग को पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो हमारा ये क्या है, √5 है, और b क्या है हमारा, √2 है। तो उसका क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 हमारा आ गया अब a एंड b। ठीक है, अब सबको हमको सॉल्व करना है यहाँ से। ओके, तो हम लोग √ यदि 5 स्क्वायर है तो 5 आएगा, √ के अंदर 2 है और यदि उसका स्क्वायर है तो हमारा 2 आएगा, और ये क्या है √ क्या बोलते हैं, 2 रूट है, 2 रूट का इंटू है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक रूट के अंदर दोनों इंटीजर्स को ले लेंगे। ओके, तो 2 √10। ओके, तो 10 प्लस, अब क्या होगा आगे सॉल्व करेंगे तो 5 + 2 7 एंड 2 √10। अब इससे ज़्यादा ये सॉल्व होने वाला है नहीं। ठीक है, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होने वाला है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः ये जो हमारा व्यंजक थर्ड नंबर था इसका सॉल्यूशन क्या आया, यहाँ तक आया। क्लियर है, 7 + 2 √10 तक। ये तो पहला तरीका था। अब दूसरे तरीके से कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो दूसरा तरीका देखते हैं हम लोग। हम लोग को पता है √5 + √2 का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर इट मीन्स यू कैन राइट 2 टाइम्स दिस होल। ओके, तो हम लोग 2 बार में इसको लिख सकते हैं, यानी कि √5 + √2 का होल स्क्वायर हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, √5 + √2 √5 + √2। अब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, ये हम लोग का फर्स्ट मेथड की तरह ही हो गया कि पहला क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व किए ठीक उसी प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो √5 को बाहर ले लिए और ये होल को अब लोग इंटू कर दिए, फिर ये √2 को हम लोग बाहर लिए और ये इसको हम लोग सारा इंटू कर दिए। अब ये इसका जो सॉल्यूशन होगा वही हमारा आंसर होगा। तो √5 × √5 प्लस √2 × √5 प्लस √2 √5 एंड √2 ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, एक ही छत के नीचे है तो हम लोग क्या करेंगे 5 × 5, अब फिर ये दोनों एक ही में है तो हम लोग क्या करेंगे 5 × 2 प्लस √2 × 5, यानी सेम मेथड है। ओके, अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। 25 5 × 2 10 2 × 5 10 एंड √4। तो हम लोग को पता है ये कि √5 मीन्स 5 × 5, यानी कि ये स्क्वायर टूट सकता है तो हम लोग 5 लिखेंगे, और इसका स्क्वायर टूट सकता है तो हम लोग 2 लिख दिए, और 2 √2। अब ये दोनों प्लस में है तो 7 + 2 √10। ओके, तो हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो ये दूसरा तरीका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है, तो हम लोग फिर से लिख सकते हैं, अतः √5 + √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 + 2 √2। तो वो हम लोग फर्स्ट मेथड फॉर्मूला से के थ्रू बनाए, और ये हम लोग क्या किए, सॉल्व किए इसको। ठीक है, तो ये मेथड के थ्रू भी आ जा सकते हैं, वो मेथड के थ्रू भी आप जा सकते हैं, नो इशू फॉर दैट। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सही होगा आपका। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। पहला तरीका इसका है √5 - √2 √5 प्लस √2, यानी ये कि a - b और a + b के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग a² - b² के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक उसी फॉर्मेट में अब इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारा लिख लिए, ये हमारा क्वेश्चन रहा, ये फॉर्मूला का फॉर्मेट रहा। ओके, अब इसका स्क्वायर क्या निकलेगा 5 - 2 5 - 2, और इसका फाइनल रिजल्ट 3। तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः √5 - √2 ब्रैकेट √5 + √2 इज इक्वल टू 3, यानी कि हमारा 3 आंसर रहा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को चारों को सॉल्व किए। ओके, ये तो फर्स्ट मेथड है, सेकंड मेथड इसका देखते हैं। चौथा का ये फर्स्ट मेथड है, सेकंड मेथड क्या होगा, ठीक हम लोग सेम वे में उसी तरह सॉल्व करेंगे जो चारों क्वेश्चंस को सॉल्व किए। ओके, तो सेकंड मेथड भी हम लोग देख लेते हैं इसका। ये हमारा है,
अब इस चीज़ को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, √5 को बाहर लिए और इसको इंटू किए, फिर -√2 को यहाँ पे लिए और इसको मल्टीप्लाई किए पूरे से। अब इसको सॉल्व करेंगे एक एक करके। √5 अंडर √5 इंटू √5 प्लस √5 इंटू √2 माइनस समथिंग समथिंग समथिंग, इसी तरह हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको, उसके बाद फिर इसको इसके साथ। ओके, अब जो सॉल्यूशन इसका आएगा, इस तरह का कुछ सॉल्यूशन आया इसका। ओके, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो √25, यहाँ पे √10 √-10, तो ये हमारा कट गया। ओके, बचा -4 और 25। ओके, तो 5 × 25 होता है, तो 5 × 5, तो इसको 5 लिख दिए, ये तो 0 ही हो गया हमारा, और इसको 2, तो 5 - 2 = 3 आंसर हमारा। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह भी। तो हमारा फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, चारों का हम लोग 2 मेथड देखें, बस इसका एक मेथड क्योंकि कोई फार्मूला के साथ फिट नहीं हो रहा था। इसका भी एक फार्मूला है, इसका भी एक फार्मूला है, इसका भी एक फार्मूला है। ओके, सबका एक फार्मूला था और हम लोग दूसरे अल्टरनेट मेथड से भी देखे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं यदि एग्जाम में आए तो, दोनों तरीके से। ओके, बहुत ही सिंपल है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। यदि एग्जाम में आता है क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 3 की ओर बढ़ते हैं। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसके व्यास मान लीजिए D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? अब ये क्वेश्चन बोल रहा है, चलिए उसको आंसर के थ्रू ये क्वेश्चन को समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक पाई लेते हैं, एक सर्कल लेते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है एक वृत्त, यानी कि जो हमारा सर्कल है वृत्त है, तो ये बोल रहा है परिधि मान लीजिए C, तो परिधि हमारा क्या होता है, ये चारों तरफ जो सर्कमफेरेंस होता है, ये चारों तरफ का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। इसको मानने क्या बोल रहा है C। ठीक है, ये इसको C मानने बोल रहा है, और उसके व्यास मान लीजिए D, यानी कि ये हमारा जो बीच का डबल त्रिज्या, यानी कि जो 2 त्रिज्या होती है उसको एक व्यास बोलते हैं हम लोग, राइट। तो उसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है यही है, तो इसको हम लोग D मानने बोल रहा है, तो व्यास को मान लेते हैं D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है कि पाई बराबर C/D। अब ये बोल रहा है कि पाई जो है हमारा है वो C/D है, यानी कि C/D हमारा पाई का बराबर होगा, यानी कि इस वैल्यू को यदि सॉल्व करेंगे, C का जो वैल्यू है और D का जो वैल्यू है हमारा सॉल्व करेंगे तो हम लोग का पाई आएगा। ठीक है, अब इस तथ्य को अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय, यहाँ बोल रहा है कि पाई हमारा अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो भाई इसका निराकरण करना उतना भी सरल नहीं है, इसलिए क्योंकि पाई हमारा जो वैल्यू 22/7 है, P/Q के फॉर्म में तो इसको लिख रहे हैं हम लोग, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट अंदाज़ा लगाया गया वैल्यू है। ओके, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ना कि ये रियलिटी में है। क्लियर है? तो इसका हमारा वैल्यू 3.14 समथिंग कहाँ तक है, इन्फिनाइट तक है, और ये हमारा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, तो इसमें हम लोग को ये कहना है कि या तो C या तो D, हमारा दोनों में से एक वैल्यू क्या है, अपरिमेय है, या तो दोनों वैल्यू अपरिमेय है, या तो अंश या तो हर, कोई या तो C या तो D, या तो दोनों CD, ये क्या है हमारा अपरिमेय संख्या है। इट मीन्स उसका कोई वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू उसका नहीं है। ठीक है, यानी कि वो टर्मिनेट कहीं हो ही नहीं रहा है, या तो कौन सा C या तो D, इसीलिए हम लोग का इसका कोई अंतर्विरोध नहीं इसका हो सकता है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह लिखेंगे? ठीक है, ये तो समझाने के थ्रू तो हम समझा दिए, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह लिखेंगे आप? तो इसको बस एग्जाम में आपको आता है तो इस प्रकार लिखना है, इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है। क्लियर है? क्योंकि जब हम किसी भी एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं तो हम केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। सही बात है। जब हम लोग कोई भी स्केल से या किसी भी युक्ति से कोई लंबाई को नापते हैं तो क्या होता है, हमारा परिमेय संख्या मिलता है। इट मीन्स उसी के फॉर्म में मिलता है कोई भी चीज़। ठीक है, क्या उसको इन्फिनाइट नंबर को ना माप सकते हैं क्या? नहीं माप सकते हैं, इसीलिए इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है। ठीक है, अतः हम यह अनुभव नहीं कर पाते हैं कि C या D अपरिमेय है, यानी कि या तो C या तो D, कौन सा अपरिमेय है इस हम लोग को तो पता ही नहीं चलेगा, है ना। दोनों हो सकता है, कोई एक हो सकता है, ठीक है, लेकिन है कोई, इसीलिए क्या होगा, जब भी वैल्यू आएगा तो
पाई के बराबर आएगा। क्लियर हो गया यहाँ से ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन जरा समझने वाला है, यदि आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिप्ले करके फिर से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 2-3 बार देखने से आपको 110% समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, बस पाई को समझना है आपको। पाई जो कि अपरिमेय होती है। अपरिमेय क्यों होती है? क्योंकि उसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, दशमलव प्रसार इसका इन्फिनाइट तक जाती है। ठीक है, और वहाँ तक सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उसको हम क्या करेंगे, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और यदि नहीं लिख सकते हैं तो ये अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, इसके लिए इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है। और यदि ये क्वेश्चन में बराबर इसको CD दे रहा है तो यहाँ पर भी आप कैसे इसका वैल्यू पता कर सकते हैं? क्लियर है? तो या तो C या तो D, कोई एक अपरिमेय संख्या है इसमें। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। हम लोगों ने संख्या रेखा पे हर एक चैप्टर्स के कुछ कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखे हैं, निरूपित किए हैं, लेकिन अब कुछ हटके इसमें हम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करने के लिए यदि आता है, मुझे लगता है ये VVI क्वेश्चन है कि ये एग्जाम में आना ही आना है, मुझे जहाँ तक लगता है। ओके, तो संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो ये सब कुछ आपका क्या बोलते हैं, प्रकार वगैरह से होगा। तो फिर भी मैंने यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, ग्राफिक्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और बहुत सटीक है और समझ जाइएगा। और लैंग्वेज को लेके चलना है, ताकि वही लैंग्वेज के थ्रू आपका नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित करने के लिए जिस तरह से यहाँ पे लैंग्वेज लिखा हूँ, सेम टू सेम आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और प्रैक्टिस करने के बाद एग्जाम में आप लिख दीजिएगा, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, और ड्रॉ कर लीजिएगा। क्लियर है? तो लैंग्वेज के साथ साथ पिक्टोरियल भी आपका बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित करने के लिए। ठीक है, रेखा AB बराबर 9.3 बनाया, रेखा 9.3 बनाया। ठीक है, तो हम लोग एक रेखा लेंगे और ये भी हमारा जो है AB लिए। ठीक है, AB 9.3, इसका क्या है हमारा लेंथ 9.3, एक स्केल से खींच लीजिए आप, और उसे बढ़ाकर बिंदु C तक इस प्रकार बनाया ताकि BC बराबर 1 हो। यानी कि AB तो है ही, अब क्या बोल रहा है, बिंदु C तक, यानी कि B से C तक हमारा कितना यूनिट लिए? 1 यूनिट लिए। ठीक है, B से C हमारा 1 यूनिट लिए। अब आप स्केल से 1 यूनिट बढ़ाइए और वहाँ पे C कर लीजिए। क्लियर है? अब AC का लंब समद्विभाजक बनाया जो AC को बिंदु O पर काटता है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, AC को यानी कि A और C को समद्विभाजक किया, मीन्स इस लाइन को हम लोग 2 बराबर हिस्सों में बांट दिए। ठीक है, तो इसको आप 2 तरीके से बांट सकते हैं, एक तो स्केल से नाप के बीचों बीच कर सकते हैं, और सटीक करना है तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे प्रकार रखिएगा और पेंसिल का छोर इस प्रकार लाइएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्रॉस कीजिएगा, मीन्स चाप एक काटिएगा। ठीक है, आर्क, जिसको हम लोग इंग्लिश में आर्क बोलते हैं, हिंदी में चाप बोलते हैं। यहाँ पे उसका नुकीला भाग रखिएगा और पेंसिल का भाग इस प्रकार रखिएगा, और बीचों बीच यहाँ पे काट दीजिएगा ऊपर में। बस आर्क इतना है, जितना मेरा पेन जा रहा है उतना ही। अब इस पॉइंट पे रखिएगा और यहाँ पे आर्क काटिएगा। ठीक है, फिर इस पॉइंट पे रखिएगा और यहाँ पे नीचे एक बार आर्क काटिएगा, चाप लीजिएगा और यहाँ पे रखिएगा प्रकार, और ये पेंसिल का इधर और इधर चाप एक बार लीजिएगा। क्लियर है? अब जब ये चाप आप ले लीजिएगा तो जो क्रॉस करेगा, जो पॉइंट पे एक दोनों को इंटरसेक्ट करेगा, जो काटेगा जिस पॉइंट पे ये दोनों को, वो दोनों को आप मिला दीजिएगा स्केल के माध्यम से। जब ये मिल जाएगा तो जो पार्ट यहाँ पे लाइन में जो क्रॉस करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, वही हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। मीन्स AC का 2 भाग में बराबर भागों में बांट देगा। ठीक है, और उसका नाम क्या रखेंगे हम लोग, 0। ठीक है, जो 0 पर काटती है। क्लियर है? अब ठीक है, हम लोग 0 पे यहाँ काटती है। O को केंद्र मानकर OA त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त बनाया। अब OA को O और A को ये त्रिज्या माने, अब यहाँ पे त्रिज्या मान लेंगे हम लोग। अब यहाँ पे प्रकार रखेंगे, पेंसिल यहाँ तक रखेंगे। ठीक है, OA को त्रिज्या मानकर, और इस प्रकार हम लोग एक सर्कल बना देंगे। ठीक है, हाफ सर्कल, अर्धवृत्त जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग हाफ सर्कल बना दिए। क्लियर है? अब बिंदु B पर एक शीर्षलंब बनाया। जो बिंदु B है हमारा, एक यहाँ पे हम लोग
एकदम शीर्षलम जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो किस बिंदु पे बनाएं, बिंदु बी पर हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्केल लेंगे, फिर एकदम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। जो बिंदु डी पर काटता है, जो यहाँ पे क्या होगा, डी पे काटता है, क्लियर है। तो एक शीर्षलम लोग खींचे और बिंदु डी पर यहाँ पे काटा है, क्लियर है। अब ओ को केंद्र मानकर और त्रिज्या ओडी लेकर, ओ को केंद्र मानकर और त्रिज्या ओडी लेकर, ठीक है। त्रिज्या क्या लेंगे, ओ डी, और केंद्र किसको मान रहे हैं, ओ को, ठीक है। एई पर एक चाप लगाए जो बिंदु ई पर काटती है, एई पर, यानी कि बी सी डी ई, यानी कि ई हमारे एक और इधर लाइन आएगी तो ओ ई को काटता है, ठीक है। तो ओ डी हमारा क्या लिए, एक त्रिज्या लिए, प्रकाल रखेंगे और क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। तो आर्क लगाएंगे तो उससे पहले क्या करेंगे हम लोग, स्ट्रेट लाइन जरा सा और बढ़ा लेंगे, ठीक है, कुछ दूरी तक और बढ़ा लेंगे। अब एक आर्क लगाएं हम लोग, जब आर्क लगाएं तो जिस पॉइंट पे ये काटी ई, यानी कि ये हमारा ई हुआ, ठीक है। एक चाप लगाए जो बिंदु ई पर काटती है, तो स्ट्रेट लाइन को कहाँ काटती है, बिंदु ई पर, क्लियर है। अब ओ ई इज इक्वल टू √9.3 है। अब यहाँ हम बोल रहे हैं कि ओ ई, यानी कि ओ ई यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये पॉइंट हमारा क्या है, √9.3, यानी कि हम ये बोल रहे हैं कि संख्या रेखा पर √9.3 को हम निरूपित कर दिए, जो कौन सा है, बिंदु ई है, ठीक है। आई मीन जो यहाँ इंटरसेक्ट की है ये है, लेकिन आप कैसे मानेंगे कि हाँ यही है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम लोग प्रूफ करेंगे। अब प्रूफ कैसे करना है वो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ओके। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं अब। तो चलिए अब हम लोग प्रूफ करते हैं कि √9.3 संख्या रेखा में किस प्रकार हम लोग निरूपित कर दिए हैं। बस यूं ही तो प्रूफ नहीं कर दिए, आई मीन यूं ही तो निरूपित नहीं कर दिए, हम लोग उस चीज़ को प्रूफ करेंगे, ओके। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को पता है ओ ए बराबर ओ सी है, ठीक है। हम लोग को पता है ओ ए बराबर ओ सी है, ओ ए बराबर ओ सी है, ओके। अब ए बी बराबर हम लोग लिए थे, ए बी बराबर 9.3 लिए थे, ठीक है। ए बी बराबर 9.3 लिए थे और हम लोग 1 यूनिट बढ़ाए थे, यहाँ पे 1 यूनिट बढ़ाए थे बी सी, ठीक है। तो हम लोग यदि ए सी निकालते हैं, ए सी निकालेंगे तो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी, यही होगा। अब हम लोग को वैल्यू डालना है ए सी निकालने के लिए, ए सी तो 9, ए बी क्या है हमारा 9.3 और बी सी हम लोग बी सी कितना किए थे, 1 यूनिट बढ़ाए थे, ठीक है। तो टोटल वैल्यू हमारा कितना आएगा 10.30, राइट, यही हमारा वैल्यू आएगा। अब हम लोग को क्या करना है, ओ सी निकालना है, ओ सी निकालना है, ठीक है। तो ओ सी किस प्रकार निकालेंगे, ओ सी निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, ए सी डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ए सी हमारा जो ओ पे हैं हम लोग सम द्विभाज किए थे, यानी कि यहाँ ए सी को 2 बराबर भागों में बांटे थे, ठीक है। तो ओ सी निकालने के लिए अब क्या करना है, ए सी बाई 2, और ए सी का वैल्यू हमारा क्या है 10.30 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 5.15, ये हमारा ओ सी का वैल्यू निकल गया, क्लियर है। अब हम जानते हैं, लिखना है हम लोगों को, अब हम जानते हैं ओ ए बराबर, हम लोग को पता है कि ओ ए बराबर ओ डी है, ओ ए बराबर ओ डी है, जो त्रिज्या हमारा है ओ ए बराबर ओ डी है, जो कि त्रिज्या है, जो कि त्रिज्या है, क्लियर है। अब माना, ठीक है, अब मान लेते हैं ओ ए बराबर एक्स, तो हम लोग क्या किए, ओ ए बराबर एक्स मान लिए, ठीक है। तो ओ बी बराबर क्या होगा x-1, क्योंकि ये हमारा 1 यूनिट है और ये बराबर है, तो 2 बराबर भागों में यदि हम बस ओ बी का लेते हैं तो ओ सी से क्या है 1 कम है, तो इसीलिए क्या करेंगे x-1 होगा, यानी कि ओ बी बराबर क्या होगा x-1, क्लियर है। अब हम लोग इस ट्रायंगल की बात करेंगे, यानी कि ओ बी डी, ठीक है। इस ट्रायंगल, ये हमारा 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल ओ बी डी में अब हम लोग ट्रायंगल में जाते हैं, ठीक है।
हमारा ट्रायंगल कुछ इस प्रकार का है ना, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या है हमारा बी डी हमारा है, ये क्या है बी डी ओ, ओ बी डी, ठीक है, ओ बी डी। तो हमारा ओ डी पता है हम लोगों को, ठीक है। ओ डी क्या है हम लोग का त्रिज्या है, और त्रिज्या ओ ए बराबर ओ डी तो हम लोग मानते हैं, यानी कि ओ ए बराबर एक्स है और ओ ए के बराबर क्या है ओ डी है, ठीक है। तो ओ डी को हम लोग एक्स लिख सकते हैं, और ओ बी हम लोग क्या किए हैं एक्स माइनस वन, यानी कि एक्स माइनस वन, यही ना किए हैं एक्स माइनस वन। और हम लोग को निकालना क्या है बी डी निकालना है, ठीक है। हम लोग को निकालना क्या है बी डी निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। ये वैल्यू निकला कि हम लोग निरूपित कर देंगे कि यहाँ संख्या रेखा पर यही वैल्यू है, यही वैल्यू आएगा हमारा जो कि संख्या रेखा पर निरूपित करेगी, ठीक है। तो हम लोग चलिए पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम हमारा, कर्ण स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर, ठीक है। यही तो हमारा फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला को करते हैं तो एच स्क्वायर यानी कि ओ डी, ठीक है। ओ डी हमारा यहाँ पे क्या है, ओ डी हमारा एक्स है, ओ डी क्या है हमारा एक्स है, यानी कि एक्स का स्क्वायर, क्लियर है। और पी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो हम लोग को निकालना है क्या है बी डी, ठीक है, निकालना क्या हम लोग को बी डी, तो बी डी का स्क्वायर, ठीक है। अब बी स्क्वायर, बेस हमारा क्या है एक्स माइनस वन, क्या है एक्स माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, क्लियर है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं अब इसको। तो ये होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, कुछ इस प्रकार ये फॉर्मूला हम लोग तोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है हम लोग को पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। तो वहीं पे हम लोग है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे बी डी को इधर लेते आते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग बी डी को इधर ले जाएंगे, तो बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस 1 माइनस 2x, यही होगा, क्लियर है। अब यही होगा तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ये कट जाएगा, ठीक है, 1 माइनस 2x है, 1 माइनस 2x आया, ठीक है। तो बी डी बराबर बी डी स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2x, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि ये हमारा जो स्क्वायर है यदि बराबर के इधर लाते हैं क्या होगा अंडर रूट में चल जाएगा, बी डी बराबर अंडर रूट 1 माइनस 2x होगा, क्लियर है। अब बी डी बराबर, ठीक है, 1 माइनस 2x का वैल्यू हमारा क्या है, अब बी डी बराबर 1 माइनस 2, x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं 5.15। अब बोलेंगे आप ये क्यों लिखे 5.15, ये वैल्यू कहाँ से आया। अब x को हम लोग को पता है कि x का वैल्यू क्या है 5.5, ये कैसे कह सकते हैं कि x का वैल्यू यहाँ पे 5.15 है, कैसे हम बोल सकते हैं, क्लियर है। अब इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे क्या है x किसको माने ओ डी को माने, ठीक है, ओ डी यानी कि ओ डी हमारा ये है, ठीक है। ओ डी बराबर किसके है ओ ए के, और किसके बराबर है ओ सी के भी बराबर है, ठीक है, ओ सी के, क्योंकि ये त्रिज्या है। तो हम बोले कि एक परिधि में यदि सर्कल में एक त्रिज्या हो तो वो अनंत त्रिज्या हो सकती है, ठीक है। तो ये तो हमारा समद्विभाजक में ओ ए एक त्रिज्या है, ओ डी एक त्रिज्या है और ओ सी एक त्रिज्या है, ठीक है। तो ओ सी का वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या है, ओ सी का वैल्यू क्या है 5.15, ठीक है। तो x हम लोग माने हैं ओ डी को, तो इसका वैल्यू भी हमारा क्या होगा 5.15, इसका भी वैल्यू क्या होगा 5.15 और इसका भी वैल्यू क्या होगा 5.15। इसी प्रकार हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5.15 x का वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इसको अंडर रूट करेंगे और बी डी बराबर अंडर रूट 1 माइनस 10.30, ये दोनों को गुना करने पर यह हमारा आ रहा है, ठीक है, 10.30। अब बी डी बराबर
अंडर रूट 1 माइनस करेंगे इसमें तो क्या आएगा हमारा 9.3, ठीक है। तो ये 9.3 आया। तो हम लोग ये प्रूफ कर दिए यहाँ पे, ये हम लोग प्रूफ कर दिए कि बी डी बराबर 9.3 है, यानी कि बी डी बराबर 9.3 है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको त्रिज्या मान लेंगे और एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। तो ये सर्कल जब बनाएंगे तो ये तो हमारा वैल्यू क्या हो गया, ये हमारा वैल्यू क्या है इसका अंडर रूट 9.3, बी डी का हमारा क्या है 9.3, ठीक है। तो हम लोग जब यहाँ पे सर्कल एक खींचेंगे तो जिस स्ट्रेट लाइन पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी उसका वैल्यू क्या होगा, क्योंकि ये त्रिज्या है तो ये भी हमारा त्रिज्या होगा, तो वहाँ तक क्या होगा हमारा वैल्यू अंडर रूट 9.3, यानी कि ई हमारा 9.3 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, स्ट्रेट लाइन, आप इसको पूरा मत लीजिएगा, हम लोग यहाँ से निरूपित किए, यानी कि बी से निरूपित किए हैं, है ना, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट किए हैं तो यहीं से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 1 लेंगे, संख्या रेखा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब संख्या रेखा इधर से हमारा -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, इस तरह कर करके हमारा इन्फिनाइट्स तक है ये साइड, ठीक है। और इधर क्या होगा, पॉजिटिव साइड बढ़ता जाएगा, 0, फिर हमारा 1 है ना, सी में 1 क्योंकि 1 यूनिट लिए हैं, फिर 2 यूनिट, क्लियर है, फिर यहाँ 2 यूनिट लिए, 1 2, अब क्या आएगा 3, है ना। तो 3 से हल्का सा ज़्यादा, क्योंकि 3 3 9, अंडर दी 9 का अंडर रूट करेंगे तो क्या होगा 3, है ना। तो 3 3 9, क्लियर है। तो 3 3 9, तो 3 से हल्का सा ज़्यादा होगा 3 अंडर रूट 9.3, तो हल्का सा देखिए ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे क्या है हमारा ये निरूपित हम लोग कर दिए और प्रूफ भी कर दिए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 किस प्रकार हम लोग सॉल्व किए, आई मीन निरूपित किए, वो भी प्रूफ के साथ, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन यदि एग्जाम में आए, आई मीन क्वेश्चन नंबर 4, संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 किस प्रकार निरूपित करेंगे, तो जो पहले मैंने पिक्टोरियल और क्या बोलते हैं उसको लैंग्वेज के रूप में लिखा, उसे आप प्रैक्टिस करके लिख सकते हैं, और यदि कोई प्रूफ मांगे तो आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं कि किस प्रकार किए, ठीक है। तो नॉलेज के पर्पज़ से ये बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छा है कि ठीक है कि किस प्रकार हम लोग सॉल्व किए। क्लियर हो गया एक एक चीज़ यहाँ पे कि किस प्रकार हुआ और कैसे हुआ। तो बस आप निरूपित करना और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि नॉलेज भी बिल्ड करना है आपको कि किस प्रकार हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है। तो स्ट्रेट लाइन कहाँ से लिए हैं, यहाँ से लिए हैं। क्लियर है सब कुछ यहाँ पे A to Z। और यदि कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से और भी क्लियर कर सकता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित के हरों का प्रमेयकरण कीजिए। हम लोग प्रमेयकरण आखिर होता क्या है और क्यों करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, प्रमेयकरण करना तो बहुत ही इजी है, ठीक है, वो कोई भी आपको सिखा रहा है, ठीक है, लेकिन प्रमेयकरण करते हैं क्यों है, ताकि हम वो जो हमारा नंबर्स है, यानी कि जो ये नंबर्स हैं 1/√3, यानी कि हर तो इसी को बोल रहे हैं हम लोग ना, तो इसको हम लोग देखेंगे एक बार प्रमेयकरण करके कि ये प्रमेय है या नहीं है। ठीक है, तो प्रमेयकरण करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये अभी है क्या प्रमेय, अभी कुछ भी नहीं कहा सकता, ये तो हमारा अंडर रूट और प्राइम नंबर है, तो ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसको प्रमेयकरण करके एक बार कोशिश करके देखते हैं कि आखिर ये प्रमेय संख्या बन सकती है या नहीं बन सकती है, ये हम लोग कोशिश करते हैं, है ना। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हर का प्रमेयकरण करें। तो यहाँ पे बस स्टेप बताया है कि हर का प्रमेयकरण सीखें, ये आपका एक्सरसाइज दिया गया है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्यों करते हैं इसका आंसर आपको मैंने दे दिया। ठीक है, कि क्यों करते हैं। चलिए अब इसको करके देखते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है आपका हर का प्रमेयकरण करना, क्योंकि हर जो हमारा है उसी को आपको क्या करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। इसी संख्या के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि वो भी हम लोग क्लियर करेंगे अभी। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार हमारा है कि हमारा क्वेश्चन तो ये है 1/7 और ये बोल रहा है कि हर का प्रमेयकरण कीजिए। तो हम लोग क्या किए, हर का जो है, ठीक है, हर का जो है तो 1/7 गुने ऊपर नीचे हम लोग उसी से कर लिया, यानी जो नीचे वाला पार्ट है उसको क्या किए, √7 डिवाइडेड बाय √7 इस तरह करके ये कर दिए। यदि अब इसको हम लोग काटते हैं, यानी कि √7 और √7 ये दोनों को यदि हम काट देते हैं ऊपर नीचे, तो क्या वैल्यू आएगा, एक ही आएगा। तो बात तो एक ही है कि एक ही आएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू तो वही रहेगा, वैल्यू वही रहेगा, तो हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन फ़र्क पड़ रहा है इसलिए क्योंकि हम लोग इसका प्रमेयकरण कर रहे हैं, हम लोग हो सकता है कि कुछ अलग रिजल्ट आए, ठीक है, और वो प्रमेय संख्या हो। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं कि ये है या नहीं है। तो इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा,
7, और ये अंडर रूट है हमारा, दोनों मल्टीप्लाई है 7 × 7 यानी कि 49, राइट। तो √7 और ये 7, तो हमारा क्या है, ये परमेय संख्या नहीं है, लेकिन ये हमारा परमेयकरण हम इसको कर दिए हैं, लेकिन ये हमारा परमेय संख्या नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ लिखना नहीं है आपको कि ये परमेय संख्या है या नहीं है, बस परमेयकरण करने बोला है, तो परमेयकरण आपका इसी प्रकार होगा, ठीक है, कि जो नीचे रहे उसको ऊपर नीचे आप सेम संख्या से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। क्लियर हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे है 1/√7 - √6 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन रहा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, परमेयकरण करेंगे हरों का, ठीक है। तो हर हमारा क्या है, √7 - √6। अब इसको क्या करना क्या है, बस जब भी हम लोग परमेयकरण करेंगे तो हम लोग साइन बस चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये तो पता है हम लोग को हो गया है कि जितना भी नीचे पार्ट है उसी को ऊपर नीचे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, आई मीन गुना कर देते हैं इसमें, ठीक है। गुना भागा दोनों एक ही नंबर से करते हैं ताकि उसका वैल्यू 1 आए और जब भी मल्टीप्लाई हो तो वैल्यू वही रहे, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग आगे इसलिए करते हैं ताकि परमेयकरण कर सके, ठीक है, ये परमेय है या नहीं है वो जान सके। नाउ अब यहाँ पे है क्या, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यदि प्लस रहता तो क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते, ठीक है। तो यहाँ पे √7 - √6 है, तो यहाँ पे क्या किया, √7 + √6, यहाँ पे भी क्या किया बटा में, √7 + √6, ठीक है। अब ये दोनों को सॉल्व करते हैं आगे। √7 + √6, ये 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट हमारा ये आएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला में है, ये -b और ये +b, यानी कि इसको लिख सकते हैं a² - b², तो ये a² - b², ठीक है। तो ये हमारा तो ज्यों का त्यों रहेगा और ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो √7 + √6 बटे में 1, यानी कि ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर तो ये हमारा ये भी अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परमेयकरण, लेकिन हम लोग कर चुके हैं, परमेयकरण ही करना है आपको, परिमेय और परमेय यहाँ पे नहीं बोलना है, ठीक है। लेकिन मैं जानकारी के लिए आपको बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपका है 1/√5 + √2, ठीक है। फिर उसी तरह हम लोग करना है, क्या है, यहाँ पे प्लस साइन है तो हम लोग नेगेटिव साइन ले लिए हैं, वैल्यू सेम रखे हैं। अब फिर उसका परमेयकरण करते हैं, सेम हम लोग का वही है, a + b, a - b, यानी कि a² - b² का हम लोग को फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, तो उसी को लेंगे हम लोग, ठीक है। तो उस चीज़ को लेके फिर हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक करके। फिर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किए तो रिजल्ट ये आया, फिर a² - b², ठीक है। तो ये दोनों करके हम लोग को ये सॉल्व हो गया, ये हमारा परमेयकरण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है, बट जरा सा डिफरेंट है कि ये दोनों में अंडर रूट था, इसमें अंडर रूट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा साइन यहाँ पे चेंज होगा, है ना, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा। क्लियर है। फिर हम लोग उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट ये आया। अब यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन है कि a - b, a + b। अधिकतर परमेयकरण में जब भी यह माइनस प्लस हो तो फॉर्मूला ये -b और ये +b का ही फॉर्मूला ज़्यादातर अप्लाई होता है, ये A² - b²। तो इस फॉर्मूला को जितना हो सके आप रट लें, यदि आपको याद नहीं है तो। अब इसको ज्यों का त्यों होगा, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट का स्क्वायर है तो यहाँ पे 7 होगा, और यहाँ 2 का स्क्वायर है तो 4 होगा, राइट। अब √7 + 2 और ये हमारा √3, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, मीन्स से ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट डे 1.6 हम लोग देखेंगे संख्या पद्धति के NCERT। ओके, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।